भिंड जिले के दमोह नगर में नवीन गल्ला मंडी परिसर के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए एक लंबे अरसे से मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड एवं भूमि स्वामी के बीच खींचतान चली आ रही है। जबकि भूमि स्वामी मंडी परिसर के लिए भूमि देने के लिए पहले भी तैयार था और आज भी तैयार है, लेकिन कुछ राजनीतिक स्वार्थ के चलते भूमि स्वामी और मंडी बोर्ड के बीच 1974 में यह प्रकरण न्यायालय में पहुंच गया था, लेकिन तब से आज तक मंडी बोर्ड एवं भूमि स्वामी के बीच न्यायिक लड़ाई जारी है। यहाँ बता दें कि दमोह में पतारा बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थल है, जहां राजनीतिक षड्यंत्रों के चलते पतारा बाग की भूमि को सरकारी जमीन बताकर मंडी बोर्ड दमोह उपमंडी के लिए अधिग्रहण करना चाहती है। जबकि न्यायालय के द्वारा भूमि स्वामी महंत सरमन दास के दत्तक पुत्र अमरदेव को पूरी भूमि का स्वामी बना चुकी है। भूमि स्वामी के पुत्र गोपाल कृष्ण ने बताया कि मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक ने अपने विभागीय अधिकारियों में स्थानीय जिलाधीश को उक्त भूमि में फलदार वृक्ष खड़े होने के कारण मंडी नहीं बनाने एवं मंडी के लिए दूसरी शासकीय अथवा निजी भूमि देखकर उसका प्रस्ताव भेजने के लिए आदेशित किया था। इस पर आज भी मंडी निर्माण के लिए भूमि स्वामी अपनी निजी खाते में से भूमि देने के लिए तैयार है, जिसके एवज में क्षेत्रीय भाजपा नेता एवं प्रदेश कार्य समिति सदस्य के नेतृत्व में 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने पूरे प्रकरण को माननीय केंद्रीय ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिला और उनको इस प्रकरण की पूरी जानकारी देकर अपनी निजी भूमि मंडी निर्माण के लिए देने की बात रखी, जिस पर माननीय सिंधिया जी ने कृषि मंत्री कमल पटेल से दूरभाष पर चर्चा कर एवं लिखित पत्राचार कर नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए अवगत करवाया। एक समय था इस पतारे बाग में देश के माने हुए फूल खिलते थे। वहीं इस देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जब केंद्र में शिक्षा मंत्री हुआ करती थी तब यहां आ चुकी है, लेकिन अब स्वार्थी लोगों के चलते इस पतारे बाग को नेस्तो नाबूद करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। टीम भारती न्यूज। 6 अक्टूबर 2021 के समाचार पत्र दैनिक भास्कर में एक खबर प्रकाशित हुई है कि दबंगों द्वारा भूमाफियाओं द्वारा ज़मीन का अतिक्रमण किया हुआ है, मंडी की ज़मीन का। इस संबंध में उसकी सत्यता जब हमने उसकी देखी कि इसमें खबर में कितनी सत्यता है, उसके बारे में जब हमें पूर्ण खबरी असत्य महसूस हुई तो मुझे ये आप लोगों को बुलाना पड़ा, मीडिया वालों को, कि कम से कम सत्यता तो सामने आए पब्लिक की कि इसकी सत्यता क्या है आखिरकार, इसलिए बुलाई। क्या सत्यता है, क्या सत्यता दर्शाना चाहते हैं आप इसमें? सत्यता ये है कि उसमें एक शब्द जोड़ा गया है भूमाफिया, और मंडी की ज़मीन 27 बीघा, ये पूर्ण खबर असत्य है। मंडी की ज़मीन जो थी 26 से 9 नंबर 1494 एकड़ का, जो सन 1972 में एक बार हुआ था, लेकिन इसमें हमारे पूर्वजों के द्वारा न्यायालय में विवाद चला गया। विवाद से 6 जनवरी सन 1994 को भूस्वामी घोषित कर दिया जब इस ज़मीन के हमारे पूर्वजों को, तो फिर वो मंडी को केस हार गई और भूमस्वामी हो गए। तो उसकी फर्स्ट अपील मंडी वालों ने प्रथम अपील ही जज के यहाँ की, वहाँ से वो अपील भी हार गए, और द्वितीय अपील माननीय उच्च न्यायालय में हुई। उसमें हमने अपने जो हित थे उसमें 13 बीघा मंडी के हित में शर्तों के आधार पर छोड़े, जो शर्तें आज तक लागू नहीं हैं। जब शर्तें लागू नहीं हुई, 13 बीघा की 15 बीघा के हम भूमस्वामी बन गए। 13 बीघा जो मंडी के आज जो है मौका पे 2717 हेक्टर 438/2, जब शर्तें नहीं हुई तो हमें फिर माननीय न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। उन शर्तों को मनवाने के लिए माननीय न्यायालय ने प्रथम दृष्टया हमारी जो थी शर्तें वो स्वीकार करते हुए मामले को सुनवाई में लिया और यथास्थिति के आदेश पारित किए। आपको हमने कंप्रोमाइज़ किया था, हमने अपने हक छोड़े थे मंडी के हित में 13 बीघा के, लेकिन शर्तें लागू की थी। वो शर्तों का जब पालन नहीं हुआ, बल्कि मंडी ने ही एक रिव्यू लगा दिया था बीच में कि अब ये राजीनामा पे, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने उनका रिव्यू खारिज कर दिया। अब वो शर्तों को जब पालन ही नहीं हुआ तो हम माननीय न्यायालय में चले गए। माननीय न्यायालय में आज वो विचाराधीन है और उस पर यथास्थिति कायम है, उसमें हस्तक्षेप न हो ऐसा आदेश है। कल कांग्रेस के द्वारा एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जा रही है इसी मंडी परिसर को लेके, तो उनका कहना है कि हाई कोर्ट से केस जीत गए हैं और नवीन मंडी और पतारी बाग में पहुंचाना है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? हाई कोर्ट से कितनी ज़मीन पे जीत और हार का नहीं है, आपने फैसला पढ़िए, जजमेंट पढ़िए। 13 बीघा ज़मीन पे एक जनहित याचिका लगी थी, मात्र 13 बीघा ज़मीन पे, पूरी ज़मीन पे नहीं थी।
उनको गलत 438/2 पे उसमें हाईकोर्ट ने ये कहा है कि उसमें पेड़ एक भी नहीं कटेगा, बगैर पेड़ काटे अगर आपकी मंडी बन सकती है तो आप बना सकते हैं, लेकिन अगर एक भी पेड़ कटता है तो उसकी जिम्मेदार कलेक्टर महोदय और डीएफओ भिन्न होंगे और वो आकर के इसको देखेंगे, बार बार उसकी पेट्रोलिंग करेंगे उसको कि इसमें पेड़ तो नहीं कट रहा, और अगर कट रहा है तो वो कार्रवाई करेंगे। Subscribe now to most exciting channel ever.